So, how to make your Indian parents love you? If तू मेरे जैसा है, तू मे भी बहुत मेहनत करता है, मे बी तू कॉलेज जाता है, फिर अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करता है इवन दो तुझे पसंद नहीं है वो, फिर तू बाकी बच्चों जैसे ऐसे ड्रग्स वगैरह नहीं कर रहा है, ऐसे बुलशिट पार्टीज वगैरह में नहीं जा रहा है, एंड इफ तू जा रहा है बंद कर दे। एंड तू कुछ ऐसे बुरी चीज़ें नहीं कर रहा है, तू सिगरेट वगैरह नहीं फूकता है, तेरे कुछ ऐसे वियर्ड हरकतें नहीं करता है, एंड तू स्टिल लव्ड फील नहीं कर रहा है तेरे पेरेंट्स से, एंड तू मे बी हेट भी करता है उनको कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वाई डोंट दे अंडरस्टैंड। एंड मे बी तुझे बचपन में मार वार पड़ती होगी एंड इसलिए तू पढ़ाई करता होगा उसकी वजह से, एंड इफ तू मेरे जैसा होगा, तू इतना डरता होगा उस मार से कि तू टॉप मारता होगा। मैं ऐसा करता था, लाइक मुझे बहुत डर लगता था मार खाने से, एंड फिर भी मैं मार खाता था, एंड मैं पढ़ाई नहीं करता था बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं थी पढ़ाई, बट जस्ट बिकॉज मैं मेरे पेरेंट्स से डरता था, मैं पढ़ाई करता था एक रात पहले एंड मैं लाइक टॉप मारता था, नॉट लाइक 99% वैसे नहीं, बट 85 से 90 के बीच में, ऐसे 8 स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट। 9 स्टैंडर्ड के बाद डाउनफॉल आ गया, मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं थी कभी। तो मे बी यू फील डिप्रेस्ड एंड सैड कि तू इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर रहा है, एंड तेरे ऐसे डिज़ायर भी होगा कि मैं अमीर बनूं एंड अपनी फैमिली को रिटायर करूं, बट नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड यू। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आई बीन देयर। आई वोंट से कि मैंने 100% फिक्स कर लिया है ये सब, बट एटलीस्ट 80%। एंड तेरे पास जस्ट दो चॉइसेस है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, एटलीस्ट 4-5 years। तेरे पास जस्ट दो चॉइसेस है, एक कि तू विक्टिम माइंडसेट रखे एंड गिव अप कर दे एंड रोए कि यार मेरे साथ सब बुरे हैं एंड मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, एंड रोते रहे, या सेकंड कुछ करे एक्चुअली ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एंड मैं तुझे वही बताऊंगा, डोंट टेक द फर्स्ट पाथ, टेक द सेकंड वन, इट्स ब्यूटिफुल। तुझे समझना पड़ेगा कि तेरे पेरेंट्स हमेशा तेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं, इवन इफ वो अब्यूजिव हो, इवन इफ वो लोग तुझे डाउन फील करवाते हो या वर्थलेस फील करवाते हो। वो लोग का वो इंटेंशन नहीं होता, बट वो लोग ऐसा फील करवाते हैं कि तू यूजलेस है, तू कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट वो लोग ऐसा करते हैं। बट ट्रस्ट मी, वो लोग का इंटेंशन वो नहीं होता। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा सक्सेसफुल बने या उनके बच्चे सक्सेसफुल बने। इट्स जस्ट द ट्रुथ। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि उनके बच्चे ऐसे ड्रग्स करने लग जाए एंड सब बुरी आदतें करें। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो। इट्स जस्ट दैट कि वो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है कि ओके क्या चीज़ मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है। तू हर चीज़ राइट कर रहा होगा, मे बी हर चीज़ राइट नहीं कर रहा होगा, मे बी तू एक वॉल कमर है एंड तू पॉर्न एंड शिट देखता होगा, तो ऑब्वियसली इट्स हार्ड फॉर देम टू रेस्पेक्ट यू। बट इफ
तू मेरे जैसा है, लाइक मैं एकदम डिसिप्लिन हूँ, मैं पॉर्न वगैरह कुछ नहीं देखता, मैं कुछ ड्रग्स नहीं करता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं इवन वेप एंड शिट वो भी नहीं करता, हुक्का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ एंड अपने पेरेंट्स के लिए पास होता हूँ कॉलेज में। एंड स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये लोग मुझे ऐसे क्यों फील करवा रहे हैं, एंड ये लोग मुझे हेट करते हैं या समथिंग। वैसा नहीं है। वी नीड टू गो टू द डेप्थ ऑफ दिस प्रॉब्लम। मे बी हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कैसे पेरेंटिंग करते हैं, एंड वो लोग के जनरेशन में ऐसा ही बताया गया है कि अपने बच्चों को मारो तब जाके वो सुधरेंगे। लिटरली इफ तो अपने पेरेंट्स से पूछे तो वही सिखाया है उन लोगों को। एंड अब हमारी जनरेशन को पता है कि वो गलत है, एंड रिसर्च एंड वो सब शिट पता है हम लोगों को कि और 4 अंडे खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, जिम एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, एंड बिजनेसेस ऑनलाइन करना, उससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है। वो हमें पता है, उन्हें नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग जो तू कर सकता है इज हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम कि ओके उन्होंने मुझे ये घर दिया है रहने के लिए एंड ये सब दिया है रहने के लिए, जस्ट टेक अ बुक एंड राइट ग्रैटिट्यूड फॉर देम। मैंने अपने पापा के लिए किया था ये, उनको एक लेटर लिखा था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आपने हमें इतना टाइम संभाला, आपने जॉब किया 14 साल एंड स्ट्रगल किया, आपने हमारी फैमिली से दूर थे जस्ट बिकॉज हमें प्रोवाइड करने के लिए, एंड वो अच्छा था। उससे कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट तुझे जस्ट ऐसे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि ओके मेरी फैमिली मुझे रहने के लिए जगह दे रही है, खाने के लिए दे रही है। फिर सेकेंड थिंग तुझे क्या करना है इस, तुझे ये बुक लेनी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसा मैं बहुत बोलता हूँ। एंड तुझे थोड़ा मैनिपुलेटिव साउंड करेगा ये, बट आई डोंट केयर। आई वांट टू बी हैप्पी ब्रो। एंड तू हर चैप्टर ऐसे रैंडमली कोई भी चैप्टर खोलेगा, बीच में से ये रीड करने लग जाएगा, एंड फिर इस बुक के एंड में ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, इस तो देख सकता है। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। एंड तू जाएगा एंड तू अपनी फैमिली पे अप्लाई करेगा वो। सो मैंने ये अभी पढ़ा, जस्ट एक पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना है, जस्ट बीच में से पढ़ना है, एंड फिर वो एंड में जो लेसन है वो याद रखना है एंड वो यूज़ करना है। सो गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। तो मैं मम्मी को जाके बोलूँगा कि ओ मम्मी थैंक यू, आज का खाना बहुत अच्छा है। एंड मे बी डैड को बोलूँगा कि ओ आपका शर्ट अच्छा है, कुछ समथिंग। लोगों को ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोगों को अप्रिशिएटेड फील करना पसंद होता है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स को। एंड वो लोग इतने ओवरवर्कड है कि हम लोग वो चीज़ देख नहीं पाते। एंड वो लोग, मे बी तेरी मम्मी हाउस वाइफ होगी एंड वो पूरा दिन 6 बजे से शाम को रात को 10 बजे तक काम करती होगी एंड खाना बनाती होगी विदाउट कंप्लेनिंग। वो लोग को भी फील करना होता है अप्रिसिएशन, तो ये जस्ट करना, अप्रिशिएट करना उन्हें। बट इससे भी लाइक वो टोटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मैं ये सब करता हूँ बट स्टिल वो लोग ऐसे ये होते हैं कि वो ऐसे डांटते हैं एंड शिट। एंड कभी कभी ऐसे तुझे बोल देंगे मे बी कि तू वर्थलेस है, तुझसे कुछ होगा नहीं लाइफ में, नाम खराब कर रहा है तू हमारा। एंड तुझे मे बी पेरेंटल ट्रॉमा भी होगा मेरी तरह, कि तुझे ऐसे बचपन में मार पड़ी हो, उसकी वजह से तेरे रिलेशनशिप्स में वो दिखता है। लाइक मैं रिलेशनशिप्स में
एकदम ऐसे एंग्शियस हो जाता हूँ। अभी मैं रिलेशनशिप्स वगैरह में नहीं हूँ बिकॉज मुझे हराम नहीं करना, बट जब भी मैं ऐसे रिलेशनशिप्स में रहता हूँ मुझे थोड़ा सा एंग्शियस फील होता है, एंड वो पेरेंटल ट्रॉमा से ही आता है, एंड वो जेनेटिक्स वगैरह भी होते हैं। बट उसके लिए एक बुक है, अटैच्ड नाम है उसका। बेसिकली वो चीज़ सॉल्व होती है जब तुझे ऐसा एक पर्सन मिलता है जो तुझे इतना लव करे कि तेरी एंजाइटी बेसिकली एंड ख़त्म हो जाती है, एंड इतना रीअश्योर करे, एंड फिर मेडिटेशन से भी वो एकदम कम हो जाता है। सो रीअश्योरेंस एंड मेडिटेशन, एंड वो पर्सन ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। एंड द रूट कॉज इस इफ इवन इफ तुझे वो लोग ऐसे ये कर रहे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू वर्थलेस है, इसमें भी बहुत बुरा फील होता है वो। एंड आई अंडरस्टैंड यू, आई फील द पेन। मुझे भी बहुत बुरा फील होता है, ऐसे हेट होता है कि यार मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। इवन तो हम वो कर नहीं सकते, मे बी इवन तो कर भी सकता है। मैंने ऐसा 2-3 बार तो एटलीस्ट किया है कि मैं घर से बाहर गया हूँ एंड एटलीस्ट 6-7 घंटे आया ही नहीं हूँ विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, एंड दैट्स नॉट गुड। बट तुझे वो लोग ऐसे फील करवाते हैं कि शिट है, तो यू कैन ईदर हैव दिस एंगर कि घर छोड़ के चला जाऊंगा एंड शिट, या द सेकंड एंड द बेटर ऑप्शन जो जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, is to prove them wrong, is to believe in yourself। मुझे एक बॉक्सिंग फाइट करनी थी, एंड मैंने वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताया बिकॉज उन्हें वो लोग मुझे डिस्करेज करते कि नहीं 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 तुझे ये सारी चीज़, एंड उसमें मे बी लव भी होता है थोड़ा कि नहीं 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 तुझे हर्ट होगा या कुछ, बट थोड़ा डिस्करेजमेंट भी होता है कि तुझसे नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स मुझे ये भी बोला था कि 12th स्टैंडर्ड में तू फेल हो जाएगा, तुझसे नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट आई थॉट, आई विल प्रूव देम रॉन्ग, एंड आई गॉट, मुझे 85% आया। मुझे जिम ज्वाइन करना था, वो लोग ने नहीं ज्वाइन करने दिया। एंड यू नो व्हाट आई थॉट, आई विल डू इट एनीवे एंड देन प्रूव इट टू देम। सो इफ वो लोग तुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं, जस्ट डू इट एनीवे एंड देन शो देम कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो अच्छी है, एंड मैं सक्सीड कर सकता हूँ, एंड मे बी थोड़े पैसे कमा, एंड उन्हें थोड़ा हेल्प भी कर, बिकॉज फाइनेंशियली थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट करने से भी वो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तेरे लिए। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता। सो कंट्रीब्यूट कर। मेरा एक वीडियो है सेकेंड चैनल पे, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज, वो भी देख लेना। सो डू इट, टेक एक्शन, डोंट बी अ